नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार का दिन और रविवार को प्रदोष पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, रविवार की प्रदोष को धन की प्राप्ति का अर्थात प्रदोष की ये तिथि आप सभी के जीवन में धन की प्राप्ति करा सकती है यदि आप 5 हरे मूंग और 1 लोटे शुद्ध जल वाला ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय करते हैं। यह उपाय प्रदोष की तिथि प्रदोष काल के समय अर्थात शाम 6 से 8 बजे के बीच में आप सभी को यह उपाय करना है, जो कि आप सभी के जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विद्या, विनय, विवेक की भी आप तो बढ़ोतरी कराएगी, प्राप्ति कराएगी, साथ ही साथ धन और व्यापार में भी आपको तरक्की और बढ़ोतरी कराएगी। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से कि हम सभी को 5 हरे मूंग और 1 लोटे शुद्ध जल वाला यह उपाय प्रदोष की तिथि पर अर्थात प्रदोष की तिथि पर धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण विधि चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखें। देखिए, हम बात करते हैं प्रदोष की तिथि का उपाय, तो यह जो उपाय रहेंगे हम सभी को प्रदोष की तिथियों में करने हैं और साथ ही साथ प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो और भी ज्यादा विशेष, उत्तम और भी ज्यादा फलदायक हम सभी के लिए ये उपाय सिद्ध होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल के समय में प्रदोष की तिथि का करने वाला ये छोटे छोटे विशेष अद्भुत उपाय हैं जो कि आपकी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में धन धान्य की परिपूर्ति करा सकते हैं, साथ ही साथ आपको बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति करा सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, उनके व्यापार में बढ़ोतरी और तरक्की भी ला सकते हैं, उनको उनके काम काज में तरक्की दिला सकते हैं, प्रमोशन दिला सकते हैं। कैसे करेंगे हम सभी ये सारे उपाय, तो बात करते हैं अपने पहले उपाय की। यदि हम सभी की कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, किसी भी कार्य से संबंधित हम सभी की कोई इच्छा है, मनोकामना है, हम उसके लिए उपाय करना चाहते हैं, या फिर हम अपने घर से जो चल रही धन की तंगी, आर्थिक स्थिति जो हम सभी की खराब चल रही है, उसको दूर करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। कामना हमारी चाहे व्यापार से संबंधित कोई हो या नौकरी से संबंधित कोई हो, अपने लिए कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं कि उनको व्यापार में सफलता मिले, बढ़ोतरी हो, या फिर उनको नौकरी में सफलता मिले, बढ़ोतरी हो, या फिर हमारे बच्चे की, जो हमारा बच्चा है, हमारी जो बच्ची है, उसकी नौकरी लग जाए या उसका व्यापार अच्छे से चल जाए, उसका जो स्टार्टअप है वह अच्छे से चले, उसका जो बिजनेस है वह अच्छे से चले, उसके लिए हम सभी को यह उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। जिसको हम उपाय को अभी बात करेंगे पहले उपाय की। हम सभी क्या करना है, कुछ हरे मूंग के दाने लेने हैं, हम सभी को एक मुट्ठी, एक यानी कि कुछ हरे मूंग के दाने लेंगे, कम से कम एक मुट्ठी मात्रा में हमारे मूंग के दाने ले लेंगे और उसको लेकर के पहुंचेंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर प्रदोष काल के समय पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो उपाय है प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय पे ही करने हैं। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, भगवान शिव जी के मंदिर। अपनी मनोकामना कहते हुए अपने जीवन में आ रहे उस कार्य में जो भी परेशानी है उस कार्य से संबंधित वह प्रार्थना याचना लेकर के एक मुट्ठी हरे मूंग के दाने लिए भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। शिव जी के मंदिर पहुंच करके ठीक इसी प्रकार से हम सभी को मुट्ठी के अंदर हरे मूंग के दाने बंद कर लेने हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो। इस मुट्ठी के अंदर आप सभी को हरे मूंग के दाने रखने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हरे मूंग के दाने आप लेकर के जाएंगे तो ये जो मूंग के दाने हैं ये बिल्कुल सूखे नहीं होने चाहिए कि आपने मुट्ठी एक प्लेट में हरे मूंग के दाने निकाले और उसको मुट्ठी में लिया और चल दिया, नहीं। आप इसको थोड़ा सा जल से शुद्ध कर लेंगे, हो सके तो गंगा जल मिला करके थोड़ा सा शुद्ध कर लें, मतलब भिगो लेंगे हल्का सा। ये हरे मूंग के दाने गीले रहने चाहिए, गंगा जल से भिगोते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप केवल और केवल मात्र जल से ही इसको भिगो सकते हो। तो भिगो करके ये हरे मूंग के दाने आप लेकर के अपने घर के नजदीक किसी भी शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे, शिव जी के पास जाएंगे, खड़े होंगे शिव जी के शिवलिंग को इस प्रकार से, जैसे ये मुट्ठी यहाँ पर देख रहे हो, आपको आप सभी को दिख रही होगी हथेली, भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श इस प्रकार से स्पर्श करते हुए सबसे पहले आप सभी को अपनी प्रार्थना याचना करनी है उस कामना के लिए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस कार्य से संबंधित आपको प्रार्थना याचना करनी, विनती करनी है। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ध्यान दीजिएगा कितनी बार, 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और थोड़ा सा हरे मूंग का दाना फिर इसी मुट्ठी से खोल करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कर दिया। उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर आएंगे, गर्भगृह से बाहर आएंगे, नंदी जी के दर्शन होंगे। जैसे ही आप भगवान शिव जी का दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो नंदी जी के छोटे वाले पांव को तो स्पर्श करेंगे, उसी मुट्ठी से बधी हुई मुट्ठी से स्पर्श करेंगे, अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, जिस भी काम से संबंधित आपकी कोई उपाय है उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे, जो भी आपको समस्या परेशानी आ रही है उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे, फिर 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और थोड़े से हरे मूंग के दाने नंदी जी के चरणों में भी समर्पित कर देने हैं। ठीक इसी प्रकार से अब आप सभी को मंदिर से निकलना है, या फिर मंदिर में ही बेलपत्री का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मंदिर से बाहर आएंगे और जहां कहीं पे भी आप सभी को मंदिर के बेलपत्र का पेड़ मिलता है, वृक्ष मिलता है, चाहे छोटा सा हो बड़ा सा हो, वहां पर जाना है और ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने भगवान शिव और नंदी जी के चरणों को स्पर्श करते हुए, शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श करते हुए अपनी प्रार्थना याचना कही 3 बार और फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का 3 बार जाप करा और फिर हरे मूंग के दाने समर्पित करें। ठीक इसी प्रकार से बेल वृक्ष को स्पर्श करते हुए अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए अपनी समस्या, अपनी परेशानी
पानी या कहते हुए भगवान शिव जी से कहते हुए और 3 हरे मूंग के दाने आप सभी को भगवान शिव जी बेलपत्र की जड़ के नीचे समर्पित कर देने हैं, जितने भी आपके पास बचा हुआ शेष हरे मूंग का दाना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी कार्य से संबंधित जो भी प्रार्थना याचना थी, मनोकामना थी, वह परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ उसमें आ रही जो परेशानी है, जो कष्ट, विघ्न, बाधाएं हैं, वह भी दूर होती है और हम सभी के जीवन में हम सभी को खुद ब खुद एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक नवीन इच्छा शक्ति, एक साथ ही साथ सुख शांति समृद्धि के साथ साथ इच्छा शक्ति, ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति मिलती है कि हम उस काम को अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से उस काम को और भी अच्छे से परिपूर्ण कर पाते हैं और उसमें आ रही परेशानी, विघ्न, बाधाओं को हम स्वयं दूर कर लेते हैं। भगवान उससे या तो हमें लड़ने की शक्ति देते हैं कि हम उस परेशानी से लड़ें और उसका हल कर दें, या फिर भगवान उस समस्या को ही हमारे कार्य से हटा देते हैं कि हमें ऐसी कोई समस्या ना आए। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। इस पहले उपाय को जरूर रूप से करना चाहिए यदि हमारे किसी कार्य में कोई विशेष रूप से परेशानी आ रही है और उस कार्य को परिपूर्ण करना चाहते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की, तो यह उपाय सभी महिलाओं को करना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह उपाय सभी महिलाओं को करने चाहिए। सभी दीजिएगा, यह उपाय सभी महिलाओं को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आप सभी के जीवन से आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी को जो चल रही है उसको मजबूत कराएगा, आप सभी को धन की प्राप्ति कराएगा। आप सभी के घर में व्यापार या नौकरी से संबंधित कोई व्यक्ति कामकाज कर रहे हैं और आप उनके लिए यदि यह उपाय करते हैं, अपने बच्चों या पति के लिए, कि उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो, धन की बढ़ोतरी हो और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, साथ ही साथ धन लक्ष्मी की जो अनुकंपा कृपा है वह बनी रहे, भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहे, तो यह उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। एक बेलपत्री लेंगे जो कि कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो, साथ ही साथ एक हरे मूंग का दाना लेंगे जो कि बिल्कुल भी शुद्ध होना चाहिए। 2 चीजें लेकर के आप सभी को यह उपाय करना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करिएगा जिसमें कि आपको गंगा जल का मिश्रण करके ले जाना है। यदि गंगा जल नहीं है तो आप किसी भी अन्य पवित्र नदी का इस जल में मिश्रण करके ले जा सकते हैं। ये 3 चीजें लेकर के जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, एक बेलपत्री है, एक हरे मूंग का दाना है, 1 लोटा शुद्ध जल, तो यह हरे मूंग का दाना आप सभी को इसी जल के पात्र में मिला करके भगवान शिव जी का नाम लेकर के मिलाएंगे। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हरे मूंग का दाना आप सभी ने इस जल के पात्र में मिश्रित कर लिया, मिला करके तैयार कर लिया। ये जो बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, इस बेलपत्री को लेकर के आप भगवान शिव जी के समक्ष खड़े हैं और यह सारी क्रिया संपूर्ण विधि आप प्रदोष काल के समय पे कर रहे हैं। परंतु इसमें एक विशेष नियम यह है कि यदि आप सभी को जल समर्पित करने की अनुमति संध्या काल के समय में आपके घर के नजदीक किसी भी शिव जी के मंदिर में अनुमति नहीं है जल समर्पित करने की, तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। परंतु याद रहे, यह उपाय केवल और केवल प्रदोष की ही तिथि पर करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो या तो प्रदोष काल के समय पे करें या फिर प्रदोष की तिथि में सुबह के समय पे करें। सबसे पहले यह बेलपत्री आप कैसे समर्पित करेंगे? माता सुख सुंदर के स्थान पर जिसका डंडी जो है बेलपत्री की वह जलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्री का मुख भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ रहेगा, अर्थात माता जगत जननी जी का हस्त कमल है इस तरफ रहेगा, जैसा कि भी आप वीडियो में देख करके समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपने बेलपत्री समर्पित करी है, माता सुख सुंदरी जी का 3 बार नाम लिया, उनसे अपनी प्रार्थना याचना करी, उनसे अपनी विनती करी, जिस भी समस्या से, जिस भी कार्य से संबंधित आप यह उपाय कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना याचना करी। अब उसके बाद बचा हुआ शेष 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को समर्पित करना है। तो सबसे पहले आप जल जब समर्पित करेंगे तो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर करेंगे। बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति के लिए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए माता सुख सुंदरी जी के ऊपर जल समर्पित करेंगे। अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए, और इन 2 स्थानों पर जल समर्पित कर देने के बाद जैसे ही आप गणेश जी के स्थान पर और माता सुख सुंदर के स्थान पर जल समर्पित कर देते हैं बेलपत्री के ऊपर, अंत में तीसरा आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है हरे मूंग सहित। यह हरे मूंग का दाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लास्ट में जल समर्पित करने के बाद करेंगे। यदि वह जल के पात्र के अंदर ही रह जाता है हरे मूंग का दाना, और जब भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सभी को संपूर्ण जल समाप्त करके अपनी इच्छा मनोकामना के लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। आपकी जो भी कार्य से संबंधित आपने यह उपाय करा है, जिस भी कार्य से संबंधित आपकी जो भी इच्छा रही हो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, माता सुख सुंदरी जी को याद करेंगे और अंत में भगवान गणेश जी को प्रार्थना याचना करके अपने घर में, गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य कीर्ति और बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल जीवन के लिए प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को उपाय समाप्त करना है। इस उपाय को या तो सुबह करें या फिर प्रदोष काल के समय पे करें। सुबह कहने के तात्पर्य अर्थात सुबह 10 बजे तक आप सभी को यह उपाय कर लेना है, अन्यथा आप प्रदोष काल के ही समय पे करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इस उपाय का नियम एक और है कि इस दूसरे वाले उपाय को आप केवल और केवल प्रदोष की तिथि पर ही कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अपने अंतिम, तीसरे और सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हम सभी के बच्चों के लिए है। कहा जाए तो या तो फिर बच्चों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से आप सभी के बच्चों के लिए, यदि आपके बच्चे बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, एकाग्रचित नहीं रहते हैं, गलत लोगों के संगत में रहते हैं, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गलत आदतों का सेवन, गलत आदतों के संगत में आ गए हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजों का सेवन करने लगे हैं, तो आप सभी को उपाय करना चाहिए। या फिर आपके पति या आपके भाई बहन आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत राह पर चले गए हैं, या फिर आपके घर में जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से धन की आमदनी होती है, उस व्यक्ति का जो काम काज है वह अच्छे से नहीं चल रहा है, उसके काम में तरक्की नहीं हो रही, काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिससे कि कहीं न कहीं तंगी देखने के लिए मिल रही है, तो आप सभी को 5 हरे मूंग का छोटा सा बुत सा उपाय करना चाहिए कि बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति हो,
रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा हो, माता अष्टलक्ष्मी जी की भी कृपा हो। तो 5 हरे मूंग के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के पात्र में जल एकत्रित करके आप सभी अपने घर के नजदीक किसी भी आंकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे संध्या काल के समय पे या फिर सुबह के समय पे ही इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक प्रदोष की तिथि पर ही करिएगा। आंकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुंच करके सबसे पहले गणेश जी को याद करेंगे। 1 हरे मूंग का दाना, पहले हरे मूंग का दाना जो 5 हरे मूंग के दाने सुनने से 1 हरे मूंग का दाना आंकड़े की वृक्ष की जड़ में समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए ओम गम गणपते नमः का जाप करते हुए बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति के लिए आप सभी को यह उपाय करना है। आप अपने घर के मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह प्रार्थना याचना कर सकते हैं अपने घर में, अब खास तौर पे अपने बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य, उनके उज्जवल जीवन के लिए, उनके सही राह के लिए, और साथ ही साथ उनके अंदर कोई गलत संगत है, उनके अंदर कोई गलत चीजों का सेवन करने की आदत लग चुकी है, बुरी चीजों की लत लग चुकी है, तो ऐसी बुरी आदतों से भी दूर रहें। उसके लिए भी आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे। आंकड़े के वृक्ष में जब आप जल समर्पित करेंगे, हरे मूंग का दाना समर्पित करने के बाद बचे हुए शेष हरे मूंग के दाने जो 4 हैं और थोड़ा सा जल आपने और बचा रखा है, तो इन 4 हरे मूंग के दानों और शेष जल को लेकर के पहुंचेंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर। तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी जी के। नंदी जी के चरणों में 1 हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे भगवान शिव जी का नाम लेते हुए कि आपके घर में जो तंगी चल रही है, जो कष्ट विघ्न बाधाएं परेशानी आती हैं, वह दूर हो और नंदी जी की कृपा बनी रहे। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो, आपके घर से जो बुरी नजर का साया है या फिर किसी व्यक्ति ने, बाहरी व्यक्ति ने आपके घर पर कुछ गलत करा रखा है, तो ऐसी जो भी नकारात्मक शक्तियां वह आपके घर से समाप्त हो, वह दूर हो और आपके घर में ग्रह कलेश जैसी, अशांति जैसी जो समस्याएं बाधाएं हैं वह समाप्त हो। ऐसी प्रार्थना याचना करते हुए भगवान शिव जी का नाम लेते हुए नंदी जी के चरणों में 1 हरे मूंग का दाना समर्पित करके थोड़ा सा 1 लोटा शुद्ध जल नंदी जी के चरणों में भी समर्पित कर देना। बचा हुआ शेष जल बचा करके और 3 हरे मूंग के दाने शिव जी के पास लेकर जाएंगे। गणेश जी, माता अशोक सुंदरी और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर तीनों स्थानों पर हरे मूंग का दाना समर्पित करते हुए तीनों स्थानों पर आपको जल समर्पित करना है। परंतु यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि सबसे पहले आप भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे, फिर भगवान गणेश जी के ऊपर समर्पित करेंगे, उसके बाद अंत में तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिए, गणेश शिव जी के ऊपर समर्पित करा, अपने हर प्रकार के हर कष्ट को, हर विघ्न को, हर परेशानी को, हर बाधा को दूर करने के लिए प्रार्थना याचना करा। फिर जब आप भगवान गणेश जी के ऊपर समर्पित करेंगे तो अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान विद्या विनय विवेक की प्राप्ति के लिए आपने प्रार्थना याचना करा। फिर जब आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करेंगे तब आप अपने जीवन में, अपने घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति धन की बढ़ोतरी मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। और साथ ही साथ विशेष रूप से यदि अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य उज्जवल जीवन के लिए और उसके अंदर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां बुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। इस प्रकार से हम सभी को छोटा सा अद्भुत सा उपाय करना है, जिस उपाय को हम प्रदोष काल में करेंगे या फिर कहें कि प्रदोष की तिथि पर कर रहे हैं तो या तो प्रदोष की तिथि पर ही करें या फिर आप किसी अन्य दिन पर करना चाह रहे हैं, आपको प्रदोष की तिथि में नहीं कर पाए हैं, तो आप इस उपाय को केवल और केवल प्रदोष काल के समय पे ही करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रदोष की तिथि पर करते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय पे करेंगे तो शाम को 6 से लेकर के 8 बजे तक में आपका प्रदोष काल का समय रहता है। तो आप इस समय काल में इस छोटे से अद्भुत विशेष उपाय को कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम सभी अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि उनकी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, ऐश्वर्य कीर्ति मान सम्मान सफलता प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारे गृहस्थ जीवन में व्यापार और नौकरी संबंधी जो व्यक्ति है उनको सफलता मिले, धन धान्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहे। और प्रदोष की तिथि को और भी ज्यादा विशेष बनाते हुए अपने जीवन में धन धान्य की ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 5 हरे मूंग वाला और 1 लोटा शुद्ध जल वाला यह छोटा सा अद्भुत उपाय पूज्य गुरु जी की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।